बॉडी बिल्डर शशि कुमार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर शशि काफी खुश नजर आ रहे थे और ये मुकाबला स्लोवेनिया के कोपर शहर में हुआ था, जहां 22 देशों ने भाग लिया था। मुकाबला काफी कठिन रहा, लेकिन शशि ने हिम्मत नहीं हारी और भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं दिल्ली के बापरोला गांव में और ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और बॉडी बिल्डिंग के बेताज बादशाह हैं। और चलिए हम शशि पहलवान जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनसे जानेंगे उनके साथ में क्या बीता और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो चलिए हमारे साथ में हैं शशि पहलवान जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो समाज चैनल में। सर जी, सबसे पहले आप बताइए, आपने बॉडी बिल्डिंग की जी कब से शुरुआत की? बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मैंने 2001 से शुरू की थी और 2001, 2, 3 मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, नॉर्थ इंडिया 2003 में मैंने करके छोड़ दी थी जी। मैंने 7 साल छोड़ दी थी। फिर 2014 में मैं मिस्टर इंडिया का खिताब जीता मैंने। 2014 से फिर मिस्टर वर्ल्ड और ये मैं खेलता खेलता मिस्टर वर्ल्ड तक 3 टाइम मिस्टर वर्ल्ड जी। प्रो कार्ड होल्डर हूँ यूरोप एंड यूएसए जी जी। तो ये प्रो कार्ड जो मिलता है किन को मिलता है? ये प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनका एक इवेंट एक अलग से होता है कि जो वर्ल्ड की जो करीम है उनके अंदर फाइट होती है, वो प्रो कार्ड होल्डर उसको मिलता है जी जी। तो यूरोप और यूएसए 2 कंट्री से मैं प्रो कार्ड होल्डर हूँ जी। हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो है आपने इनाम वो पाए हैं, ट्रॉफियाँ काफ़ी यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं। बड़े बड़े इनाम जो है वो शशि पहलवान जी ने जो है वो हासिल किए हैं और वर्ल्ड लेवल पर जो है इन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो क्या ज़िंदगी का क्या स्ट्रगल रहा आपका? स्ट्रगल तो बस ये है कि क्या शेयर करें, बस स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, कि इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते मेरे को क्या कुछ ना करना पड़ा। जैसे हमने सुना आपके बारे में कि लोगों ने बताया कि गरीबी से निकल कर बहुत कुछ आपने जो है दांव पर लगाकर जो है इस मुकाम पर पहुंचकर आपने समाज का और देश का नाम रोशन किया है। और फिर भी आप जो है अब आज भी स्ट्रगल पे लगे हुए हैं। तो क्या कुछ बताएंगे अपने बारे में, गरीबी से कैसे निकले, कैसे आपने स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो ये है जी, पिताजी थे तब तो खैर मैं इतना नहीं खेल पाया था। पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैं इंडिया चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन हुआ हूँ और जो मेरी ज़मीन थी मैंने अपनी वो ज़मीन दी है, बेच के मैं फिर गया हूँ बाहर। जो आपने कंपटीशन किया है वो आपने ज़मीन बेच के, हाँ पूर्वजों की जी, मैंने अपने पूर्वजों की ज़मीन बेच के मैं तब गया हूँ। लास्ट टाइम में मेरे पास पैसे नहीं हो पाए थे, फिर मैंने अपना जिम भी दिया है, मैं अपना जिम भी बेच के गया हूँ। मैं अपनी गाड़ी भी बेच दी थी मैंने,
फिर उसके बाद अब लास्ट ईयर में भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो भी नहीं जुटा पाए थे। तो थोड़ा बहुत जो भी है कुछ सहयोगी थे, वो हमारे करम सीमा भाई साहब हैं, वो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी। FB न्यूट्रिशन से सोनू भाई साहब हैं, सुशील भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी जी। उनका एहसानमंद हूँ। और भूपेंद्र शर्मा भाई हैं जो ले जाने वाले हैं, वो उनका एहसान मैं नहीं भूल पाऊंगा भाई। देखिए कितनी बड़ी दिलेर वाली बात कर रहे हैं शशि पहलवान जी, कि जिन्होंने इनका समाज के अंदर जिन्होंने इनका साथ दिया है, वो खुलकर बता रहे हैं कि इन लोगों ने जो है हमारा साथ दिया है, और वो इस बात को एहसान मान रहे हैं, जबकि ये समाज का कर्तव्य बनता है। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे, कोई किसी मुकाम पर जाना चाहे, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे जैक लगाकर। जी, भूपेंद्र शर्मा जी हैं भाई साहब, जो मेरे को बाहर लेके गए हैं, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है जी, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। कि 2014 के अंदर मेरे 4 ओवरऑल थे, वो भी मेरे से छीन लिए गए थे। कि ये इसका क्या कारण? इसका कारण यही है बस, अब किसी के ऊपर हाथ होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। मैंने अपने आप खुद सिर्फ अकेले थे जी, मैं अकेला था। एक फिर इतना होने के बावजूद भी उस टाइम भूपेंद्र भाई साहब ने कहा था कि शशि तेरे को बाहर मैं लेके जाऊंगा, अगर इतनी दिक्कत है तो, क्योंकि वो देख रहा था कि मैं जिस लायक हूँ और वो चीज़ भी नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने किया था कि मैं खुद बाहर जाऊंगा, और लास्ट में कुछ पैसों की कमी रह गई थी, तो उन्होंने अपनी FD तोड़वा कर मेरे एयर टिकट के पैसे तक जमा किया जी। जबकि अपने समाज ने ऐसा कुछ नहीं कि भाई थोड़ा थोड़ा करके फिर भी रह गया मैं जी। और लास्ट टाइम में तो एक बार ये हो गया था कि पीक आने के बावजूद ये हो गया था कि शायद बाहर ना जा पाऊंगा। तो बल्क प्रोटीन है एक, उनका भी मैं ब्रांड रहा था, तो उन्होंने लास्ट टाइम में आके मेरे को 1 लाख रुपए दिया था कि आप एयर टिकट कराओ और जाओ। लास्ट टाइम में पूरी टीम के पैसे जमा हो गए थे, सिर्फ एक मैं बंदा ऐसा था कि पूरी पैसे नहीं जमा हुए थे, मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया था। तो क्या ऐसे नहीं होता, जैसे आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और 3 बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने, तो ऐड वगैरह क्यों नहीं मिलती आपको? वैसे ऐड वगैरह का तो बस क्या बताए कि हिंदुस्तान है ये, इसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस। और क्या मतलब खुल के बताइए, हाँ, क्या होता है, क्या मतलब? देखो वही है, मैंने बोल, हाँ नहीं, जातिवाद तो है, जातिवाद तो है, ये तो है, पर ये है ना कि जातिवाद के साथ साथ जो अगर अपने भी साथ दें तो शायद मुमकिन है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने लोग, जो अपने लोग होते हैं वही चढ़ाने वाले होते हैं, वही गिराने वाले होते हैं। आप अगर किसी को मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि इसमें समाज का नाम रोशन है, देश का नाम रोशन है, तो आप हेल्प कर सकते हैं। कैसे? उनको सोशल मीडिया से या अपने संगठन के थ्रू या अपनी पार्टियों के थ्रू जो है उस शशि जैसे पहलवान जी को जो है आप फेमस कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ताकत होती है, आवाज़ उठाने की जो ताकत होती है, वो ही इनको फेमस करती है। और जितना पब्लिसिटी किसी को मिलती है तो ही आगे सरकारें और जो एडवर्टाइजमेंट जहाँ से मिलती है वो सिर्फ उसी को कैच करते हैं, यही बात होती है। जी जी जी। तो बिल्कुल शशि पहलवान जी ने आपको बताया कि आप लोग साथ दीजिए, समाज के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे होनहार पहलवान जी को जो है, और जो सक्षम हो चुके हैं, मतलब सक्षम किस चीज में, जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम कमा चुके हैं और समाज का नाम रोशन कर चुके हैं, खुलकर कहते हैं कि शशि वाल्मीकि हैं, खुलकर कहते हैं। नहीं, मैं लाइव चला था, US में चला था लाइव रेडियो पे, तो उन्होंने भी मेरे से ये सवाल पूछा था कि पहलवान जी कि आपके पास ऑफर भी आए होंगे कि आप समाज चेंज करो, तो मैंने वहाँ भी बोल दिया था कि भाई साहब नहीं, समाज चेंज नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल मैंने रहना यही है, मैं समाज चेंज नहीं करूँगा। ऑफर भी आते हैं कि आप आ जाओ, ये आ जाओ, सरनेम जी सरनेम चेंज, जी स्वागत है, था ऑफर था, बहुत से बोलते भाई क्रिश्चियन बन जाओ, कुछ हो जाएगा। फिर मैं कहा नहीं, मैं यही हूँ तो यहीं मरूंगा। आपने दृढ़ संकल्प लिया है कि वाल्मीकि समाज के हैं, तो वहीं जीना है, वहीं मरना है, दूसरे का वो नहीं बनना मेरे को। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज से ही रहूंगा। अच्छा, करोड़ों की संख्या है वाल्मीकि समाज की, आप क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? उनसे उम्मीद तो बस ये है कि देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अगर
अपना समाज मेरे लिए कुछ करता है तभी तो मैं अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को बोलूँगा कि तुम ये काम करो, हाँ तब कर पाऊँगा। और फिर उनको भी ये प्रेरणा दूंगा कि मेरा कुछ होगा तो मैं उनको बोलूँगा भैया आप भी कुछ करो, तब मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा मनोबल बिल्कुल टूट चुका है जी। आप देख ही रहे होगे कि इतना होने के बावजूद भी कुछ नहीं है जी। तो मैं अपनी जनरेशन को क्या बोलूँ कि तुम कुछ गेम करो या कुछ करो, नहीं मैं नहीं बोल पा रहा, क्योंकि मैं यूं नहीं मैं नहीं बोल पा रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं उनको कैसे बोल दूं कि भाई तुम करो तुम्हारे को मिलेगा जी। मेरे पे ठप्पा तो लग गया वाल्मीकि समाज का, जो अदर समाज ने देना है मेरा वो भी छिन गया ना, वो भी छिन गया जी जी। सरनेम के हिसाब से मेरा वो भी छिन गया। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे सरकार में समाज के लोगों की पकड़ है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है उनके बगैर खाना भी नहीं खाते जी, जी। ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोग आपके साथ में आने चाहिए और सरकार से डिमांड करके आप जैसे लोगों का जिम खुलवाए, जिसमें समाज के बच्चे जो SC ST के बच्चे हैं उनको आप फ्री ट्रेनिंग जो है आप दे सकें। मेरे पास प्रधानमंत्री जी की भी बधाई पात्र चिट्ठी लेटर आ रखा है बस, और मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास भी मेरा 4 दफा रिज्यूम है, मैं बाई फेस टू फेस मिल चुका। एक बार तो मैं भी आपके साथ जी, तो आज तक वहाँ से भी कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जी। और LG हाउस से मेरे 5-6 लाख अगर आप गुप्ता जी होते तो शायद काम बिल्कुल हो गया था। ये लगा लो LG हाउस से मेरी 5-6 लाख रुपए की फाइल जो बनाई गई थी, उसके बावजूद छत्रसाल स्टेडियम में आके वो गायब हो गई। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कोई रिवार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। LG ने पास करके दे दी थी 5-6 लाख रुपए, बोले पहलवान जी हम आपको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो छत्रसाल स्टेडियम में आके वो भी खत्म है। मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल के जो युवा जल्द शरीर बनाने के लिए जो सप्लीमेंट ले लेते हैं या गलत तरीके अपनाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उसमें ये है बस जैसे कि है ना, सबसे पहले आप देखो कि आप ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हो, आपके जो कोचेज हैं वो किस लायक हैं और किस मुकाम तक हैं वो, तो उनके अंडर जाके आप ट्रेनिंग करो। जो जल्दबाजी करते हैं, जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, वो हमेशा है ना नीचे ही जाएंगे जी। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी फर्स्ट क्लास का बच्चा 9th में नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें जाने के लिए, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ये नहीं कि डायरेक्ट ऊपर सीढ़ी। तो जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी नीचे आएगा वो जी। और बीमारियां भी ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा बीमारियां लगेंगी भाई साहब। शॉर्टकट जो रास्ता है वो गलत है जी। बिल्कुल। आप पूरा ये देखो कि मेरे कोच कौन है, मेरे गुरुजी कौन है, आप उनके अंडर ट्रेनिंग करो, उनके अंदर अच्छी डाइट का बार बार पूछो। कोई ये नहीं है कि भाई जो सर हैं वो आपको गुस्सा करेंगे, नहीं, बार बार उनसे पूछो, अपनी ट्रेनिंग की पूछो, अपनी डाइट की पूछो जी। बिल्कुल जी। ये फिटनेस का एक मतलब मसला है, तो फिटनेस के बारे में बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइट में हल्का फुल्का क्या वैसे ज्यादा लेना चाहिए? डाइट में बस गेम के उसका कौन क्या करना चाह रहा है, उसका एम क्या है। बॉडी बिल्डिंग की डाइट अलग है और गेम की डाइट अलग है, अलग-अलग जी जी जी। क्योंकि बॉडी बिल्डर की डाइट तो बहुत ही बैलेंस डाइट है। वो बॉडी बिल्डर तो बॉयल खाना, प्रोटीन इंटेक देखना, उसने कार्बो इंटेक देखना, तो मल्टीविटामिन, ये वो बहुत सारी आइटम है वैसा जी। आपकी 43 एज होने के बाद भी आपके चेहरे पर पूरा ग्लो है, सिर्फ क्योंकि आप नेचुरल डाइट जो है वो लेते हैं। हाँ, ऑन ऑफ का टाइम होता है हमारा जी। जैसे कंपटीशन टाइम है तो उस टाइम हमें कुछ और डाइट है, और कंपटीशन ऑफ है तो उसके बाद हमारी कुछ और डाइट है जी। तो ये है हमारा जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा कि शशि पहलवान जी से, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनसे उनके मन की बात जानी और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और क्या करना चाहिए आगे और समाज को कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वो सभी बातें जो है वो शशि पहलवान जी से की गई हैं। और इनके जन्म दिवस पर जो है हम बड़ी शुभकामनाएं देने आए हैं, और समाज के हीरे हैं जिन्हें सिर्फ तराशने की जरूरत है। और लोग क्या है, अभी शशि पहलवान जी को कम मात्रा में जानते हैं। हम चाहते हैं कि जागो समाज चैनल के माध्यम से इन्हें पूरा वर्ल्ड जाने, और शशि पहलवान जी जो है आगे भी जो है वो जो करना चाहते हैं, जो उनके सपने हैं समाज के बच्चों को लेकर, वो भी वो आगे कर पाए, यही आशा लेकर जो है जागो समाज चैनल इनके पास आया है। थैंक यू सुनील भाई जी, जागो समाज चैनल की तरफ से आप आए हो, थैंक यू आपका कि आप मेरे घर आए मेरे बर्थडे पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जागो समाज चैनल की तरफ से ही शायद कुछ
समाज देखे और कुछ जागरूक हो जाए। वैसे कब से आप फॉलो कर रहे हैं जागो समाज चैनल को? जागो समाज चैनल को काफ़ी टाइम हो गया जी, ज़्यादा 2 साल तो हो गए। 2 साल, बिल्कुल। देखिए, हमने बताया नहीं है शशि जी को, और शशि जी से हमने डायरेक्ट पूछ लिया कब से देख रहे हैं, और क्योंकि 2 साल जो है वो अक्टूबर में अब हो जाएंगे जागो समाज चैनल को पूरा, और तब से ही जो है वो शशि पहलवान जी इसको फॉलो कर रहे हैं जी। क्या लगता है जागो समाज चैनल कैसा कार्य कर रहा है? जागो समाज चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और मैं उनका श्रेय भी सुनील भाई जी आपको देना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, समाज के साथ जो लगे हो, समाज की छोटी छोटी बातें ऊपर लेके आना, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मैं तो आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ सुनील भाई जी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू शशि जी। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और शशि पहलवान जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।